योगी सरकार आज क्यों नहीं सुन रही है? आरोपी को सिर्फ पैर में गोली मार के हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। उस अपराधी को सीधा सीने पे इनकाउंटर मार के गोली उसको गिरा देना चाहिए। जो जैसे उसने तड़पा के मारा है, उस आरोपी को यहीं पे ला के उसको गोली नहीं मार दिया जाता, तब तक हम मिट्टी नहीं उठने देंगे, चाहे यहीं पे सड़ जाए। इन्हीं को छोड़ के बाकी सबको मार दिए। जान रहे हैं कि ये बयान नहीं कर पाएगी। एक ही परिवार के 3 लोगों को मारकर सुला दिया गया और इतनी बेरहमी से इस घर में मारा गया है, रूह कांप जाएगी। यहाँ घर में शौचालय नहीं है। बहन बेटी जाके खेत में शौचालय करती हैं, तो सुबह में भोर में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात यहाँ बैठ के देखता था कि लड़की जब निकले, जब हम उसका अगवा कर लें। बुलडोजर और इनकाउंटर जब तक नहीं होगा तब तक लाश उसका भी सड़ जाएगी। हम यहीं दफन कर देंगे, यहाँ मजार बनेगा। उसका हर दिन हमेशा यहाँ आके धमकी देता था, लड़की को बुलाओ, शादी करवाओ, नहीं तो हम जबरदस्ती। जब लड़की अगर इनकार करे, न तुम साले मेरे जात का हो, न बियादर का हो, न कुछ हो, तुमसे शादी क्यों किया जाएगा? परिवार वाले नहीं रजामंदी है तो क्यों किया जाएगा? अभी मैं प्रयागराज के कुकुर कटवा गाँव में मौजूद हूँ। पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये वही घर है। इसी घर में 3 लोगों को बेरहमी से गांव के ही रहने वाले हिमांशु यादव ने और उसके साथियों ने मिलकर बहुत बेरहमी से मारा है। ये हमारे साथ जो देखिए मिट्टी जो है यहीं पर पड़ी हुई है। अभी परिवार वालों का मांग है कि जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा, योगी जी का बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक हम इस परिवार का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए तमाम भीड़ लगी है, इधर प्रशासन भी बैठी है। प्रशासन दूर दूर तक यहाँ तक प्रशासन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन परिवार के लोग बस इनका एक ही सवाल है कि आखिर कब होगा उनका इनकाउंटर और कब मिलेगा इन तीनों लोगों को न्याय मिलेगा। कौन है सर आप इनके? हम रिश्तेदार हैं। क्या कैसे क्यों इतनी बड़ी घटना क्यों हुई? ये घटना परसों रात का है, तरीके 9-10 बजे की। दरमियान केवल सदस्य तो और थे, बाकी कुछ सदस्य गए थे रिश्तेदारी में, थोड़ा कथा वगैरह था। तो उस बीच में यहाँ पे 3 व्यक्ति थे, बुजुर्ग ही थे। अच्छा, ये तीनों व्यक्ति कौन थे? वो सबसे बुजुर्ग थे जो गार्जियन थे, उनकी उम्र तकरीबन करीब 65 साल। उनकी जो वाइफ थी, उनकी उम्र लमसम 55 साल। अब एक उनकी बहू थी। वाइफ नहीं, दोनों उनकी भयाऊ थी। उनकी भी उम्र लगभग 45 साल था। ऐसा दुख दे के, तकलीफ दे के मारा। उसमें कम से कम 5 या 6 लोग थे, 6 लोग कम से कम। एक नाम हिमांशु यादव बताया जा रहा है, वो गांव का ही है। उसके और साथी भी थे? हाँ, उसके साथी भी हैं। प्रशासन ने अभी उनका हाफ इनकाउंटर करके पकड़ा है, कुछ बताया आप लोगों को? हमारे कहने का मतलब ये है, इनकाउंटर उन्होंने किया है, तो उन्होंने जो इनकाउंटर किया है वो मेरे केस का नहीं है। उनका प्रशासन का रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, उसका किया है उन्होंने। ये प्रशासन ने कहा कि ये रिवॉल्वर छोड़कर प्रशासन का भागना? जी हाँ, उनका रिवॉल्वर खींच के निकाल के भाग रहा था, इसलिए उन्होंने मारा उसको, इसलिए मारा उनको, न कि हमारे जो ट्रिपल मर्डर किया है उसके लिए मारा। और आज उसका स्वागत कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बेहतरीन खाना पीना मिल रहा है। अब मात्र एक बहू बची है, वो भी हाफ मैन, पागल। कितने लोग? आइए उसका दिखा। उसका बीवी के काम खिलाएगा, पागल भी है, पागल बीवी है, काम खिलाएगा। देखिए देखिए, दिखाइए। यही है? हाँ जी हाँ, अकेला। इनका देख रेख कौन करेगा? प्रशासन से मैं मांग करता हूँ। मतलब ये दिमागी रूप से सही नहीं है। जी हाँ, देखिए। इन्हीं को छोड़ के बाकी सबको मार दिए। जान रहे हैं कि ये बयान नहीं कर पाएगी। आप बताइए कैसे खाएगी, कैसे जिएगी, खाएगी कि कौन इसका? मुआवजा अधिकारी बोला, न कोई सहायता बोला, न कोई सुरक्षा बोला। 6 लाख रुपया दे दिया है, तो आज हमारे 3 लोग चल गए, लाश पड़ी है और 3 दिन हो गए। प्रशासन कहाँ है? 3 दिन से आप लोग रात को रह के इंतजार कर रहे हैं? 3 दिन से कि हमें न्याय मिले। प्रशासन न्याय चाहता हूँ,
न्याय। न्याय मिले। हम कहते हैं कि आपने जो बताया झूठा एनकाउंटर है, सच्ची एनकाउंटर नहीं है। सच्ची होता तो आप सीधा मारती गोली। कल था के मारा। आपने जो मारा वो आपका रिवॉल्वर छीन के जा रहा था, उसके लिए आपने मारा। चाची, ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ क्यों? आखिर सवाल तो यही है कि तीनों लोगों को मारा क्यों? इनका पूछो। रहा है कारण ये कि लड़की को जबरदस्ती है, लोग दबंग यादव हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। हम लोग गरीब हैं, नहीं हमारी सुनवाई होगी। आदित्य योगीनाथ और मोदी कहाँ गए? शासन प्रशासन? बेटियों की सुरक्षा की बात तो की जाती है सरकार। और हमारे परिवार के लिए सुरक्षा, बुलडोजर और इनकाउंटर जब तक नहीं होगा तब तक लाश उसका भी सड़ जाएगी। हम यहीं दफन कर देंगे, यहाँ मजार बनेगा। उसका भी और तैयार हो चुका है। सब कुछ है। आप कौन हैं? हम इस घर के चाचा हैं। जो घर में कौन अभी बचा हुआ है? अभी हम लोग बच्चे हैं। नहीं, इनके ही घर में पटी। इनके घर में और बाहर थे, वही बच्चे हैं जो आ रहे हैं सब। ये मामला कब से हुआ था? ये मामला 5 महीने से, लेकिन उसके महीना 15 दिन के अंदर समझौता प्रधान द्वारा। ये लड़की को कब से परेशान कर रहा था? लड़की को जब परीक्षा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लेने गई थी उसी दिन से। क्या कहता था वो? क्या कहता था? उसको उठा लिया था एक दिन। अच्छा, उठा ले गया? हाँ, यहाँ से छोड़ा तो यहाँ सब भी हुआ। हाँ, FIR कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक नहीं 2 बार FIR हुआ। 76 पर भी फोन किया गया। प्रशासन ने कुछ कार्रवाई उस समय की थी? केवल उस प्रशासन समय के आकर दरोगा को, के जो यहाँ का चौकी इंचार्ज था, हाँ। उसको केवल सस्पेंड किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। उस समय कार्रवाई कब किया? जब 3 मर्डर हो गया तब। 76 पे कॉल किया गया था तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हाँ, और पुलिस आई, प्रधान से मिलके और वहीं से वापस चली गई। कुछ तो इसका जहाँ का घटना है वहाँ आके उनको देखना चाहिए कि क्या बात है, क्या नहीं बात है। क्या कोई धमकी भी दे रहा था? हाँ, वो धमकी दे रहा था, बराबर धमकी दे रहा है। उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है, पूरा सबूत भी है। ये परेशान लड़की को कर रहा था तो आप लोग, घर के लोग कहीं पे उनको हटा दिए? हाँ, वो लड़की जो है, मैं उनके मामा हूँ, हम उसको जो है बुलवा लिए थे कि हमको उसको जो है हमारे घर लाओ, यहाँ से जो होगा हम देखेंगे, जो है यहाँ देखते हैं कैसे उठवा के ले जाता है। लेकिन वहाँ न आके एक बार वहाँ भी गया था हमारे घर। हाँ, वहाँ तक चला गया था। इसकी दबंगई देखिए कि हमारे घर जाके वीडियो बना रहा था। हमारी बड़ी वाली लड़की थी, उसने देखा कि ये वीडियो बना रहा है। फिर हमारे घर का नॉलेज नहीं हुआ तो हमारे पड़ोसी जाके पूछा कि श्याम बाबू का कौन सा घर है। फिर उसने जो है बताई तो हमारे घर जाके बोला कि उनके भाई बोले हैं, लड़की के भाई बोले हैं कि लड़की को भेज दो, उनका पेपर दिलवाने जाना है। हाँ, फिर हमारे बच्चे लोग लाठी डंडा लेके निकले तो वो लोग भाग निकले वहाँ से। यानी उनको इतना डर नहीं, आप बच्ची को यहाँ से ले जाते हैं अपने घर पर, वहाँ भी ये पहुँच जाता है। और बच्ची को नहीं, हर दिन हमेशा यहाँ आके धमकी देता था, लड़की को बुलाओ, शादी कराओ, नहीं तो हम जबरदस्ती। जब लड़की अगर इनकार करे, न तुम साले मेरे जात का हो, न बियादर का हो, न कुछ हो, तुमसे शादी क्यों किया जाएगा? परिवार वाले नहीं रजामंदी है तो क्यों किया जाएगा? हाँ, ये सब नहीं देख के उसने ये घटना का अंजाम दिया है। 6 महीने से चल रहा है। पुलिस को सब पूरा मालूम है। 1076 पे कॉल किया गया था, सब कुछ हुआ है। परेशान करता तो आप लोग प्रशासन को अवगत कराते हैं? प्रशासन कुछ कार्रवाई की? कभी उसको उठा कर ले गई थाने में, समझाया बुझाया? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके प्रधान से क्या बात हुई, वहाँ से बातचीत करके सीधा वापस चली गई। मतलब उसको अरेस्ट भी नहीं की? नहीं, उसी समय एक्शन लेना चाहिए कि क्यों गरीब लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है उसको, जो है। और उसी का परिणाम आज देखिए 3 हमारे द्वार पे मिट्टी पड़ी हुई है और इसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब आके देख रहे हैं, 24 घंटे हो गए यहाँ पुलिस प्रशासन बैठी है, लेकिन आगे की कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही देख के चले जा रहे हैं। परिवार वालों का रो के बुरा हाल हो रहा है। जो हम चाहेंगे कि जब तक जैसी की तैसी नहीं होना चाहिए। जैसे उसने तड़पा के मारा है, उस आरोपी को यहीं पे ला के उसको गोली नहीं मार दिया जाता, तब तक हम मिट्टी नहीं उठने देंगे, चाहे यहीं पे सड़ जाए। किस चीज़ से मारा था वो किसी चीज़ से, भारी चीज़ से वार किया है और तीनों पे सिर पे प्रहार किया है। पूरा सिर कुचल के खराब कर दिया है और कहीं नहीं मारा, सिर पे वार किया है। मतलब तीनों लोग का सर कुचल? हाँ, सर ही कुचला है तीनों जन का। हम दावे के साथ कहते हैं, जब तक हमको जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, उसको जो है मर्डर नहीं किया जाता यहाँ पे, हम मिट्टी नहीं उठने देंगे, चाहे यहीं पे सड़ जाए। क्या मांगे आप लोग? मांगे
क्या है? हम मांगे हैं कि उसका मर्डर किया जाए, इनकाउंटर किया जाए, और नहीं इनकाउंटर, पहली बात इनकाउंटर किया जाए, दूसरा बुलडोजर, और तीसरा लाइसेंसी शस्त्र इस घर में दिया जाए। नहीं तो भयभीत परिवार यहाँ रहेगा, जब तक रहेगा उसके भयभीत से एकदम बिल्कुल डर से जो है दहशत में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। योगी जी कहते हैं हमारे राज्य में अपराधी कांपते हैं, मिट्टी में मिला दिया जाता है उनको। तो आज क्यों नहीं योगी सरकार आज क्यों नहीं सुन रही है? आरोपी को सिर्फ पैर में गोली मार के हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। उस अपराधी को सीधा सीने पे इनकाउंटर मार के गोली उसको गिरा देना चाहिए जो है। बात है सर जी, अकेला तो कोई नहीं कर सकता। अब अकेला नहीं है, इसमें 4-5 बंदे हैं जो है, अकेले से काम नहीं होगा। अच्छा, इतने दबंग है वो हिमांशु यादव, उसका बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड लफंगा लुच्चा चोर है, लफंगा लुच्चा है, दारूबाज है। हाँ, यहाँ देख रहे हैं जितने में है, यहाँ घर में शौचालय नहीं है। बहन बेटी जाके खेत में शौचालय करती हैं, तो सुबह में भोर में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात यहाँ देखते बैठ के देखता था कि लड़की जब निकले जब हम उसका अगवा कर लें। ऐसा कहीं होता है? किसी भी आज मान लो हमारे बहन बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और परिवार के साथ इसी गांव में करेगा तो गांव वाले कैसे देखेंगे? आज नहीं 4 महीने पहले पर्चा छपा के पूरे गांव में दौड़ाया था पर्चा जो है। क्या उस समय गांव वालों की आंख नहीं खुली थी कि एक आरोपी ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? कौन पर्चा छपवाया था? वही आरोपी, क्या बोलते हैं, हिमांशु यादव। इतना बड़ा दबंग हो गया यहाँ। हाँ, गांव में पर्चा पूरा मेरे डाले खेते सब जगह फेंका था। क्या फेंका? क्यों नहीं पुलिस एक्शन ली उस बात पे? प्रधान क्यों नहीं गया प्रशासन के पास? पर्चा किस चीज का छपवाया? पर्चा छपवाया था कि लड़की हमसे प्यार करती है। लड़की जब प्यार नहीं कर रही, इनकार साफ कर रही कि इनकार करे कि हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनके पास है, उससे शादी नहीं करेंगे। हम क्यों उसको तड़पाया जा रहा था? उसके बावजूद जो है उसके बदनामी के लिए पर्चा छपवा के पूरे गाँव में फैलवाया था। क्या उस समय प्रधान की आंख नहीं थी? प्रधान नहीं एक्शन ले रहा था कि वो ऐसा कर रहा है? तू प्रशासन के पास जाना चाहिए, उसकी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आज मातम ऐसा हो गया तो सबकी आंखें खुल रही है। मतलब ये बहन बेटियों की सुरक्षा एक ऐसा दबंग ये कि ऐसे पर्चा बांट के किसी बदनाम कर रहा है, एक्शन नहीं लिया। और इतना हो गया घटना, गांव वाले अभी और गांव में होता तो पूरे गांव वाले पूरा इकट्ठे हो जाते। यहाँ पे एक भी पब्लिक नहीं है, मतलब इतना सब कुछ कर दिया और प्रशासन कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं कर रहा है। अब यही देख लीजिए, परसों रात से कांड हुआ है, कल आज से 24 घंटे से ऊपर हो गए, कम से कम लगभग 30 घंटे हो गए, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये प्रधान का कुछ लगता है? प्रधान का नहीं कुछ है तो उसका बिरादरी है, बिरादरी पद से या कुछ भी हो, प्रधान का भी इसमें साजिश है। साजिश नहीं होता तो उसी समय कानूनी कार्रवाई करता हो। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, पेपर छपवा के वो पूरे गांव में ऐसे बदनाम करता है बहन बेटियों को और उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। ये सोचने वाली बात है। किस कानून व्यवस्था की बात की जाए? सोचने वाली बात है। अब योगी जी करें, बोलते हैं ना कि हम बच्चियों का सुरक्षा करेंगे, हर चीज क्यों नहीं कर रही? कहाँ है योगी सरकार? यहाँ आए उसके खिलाफ जो है आरोपी के खिलाफ कानूनी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। आप कौन है? आप इनके? मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी हैं। आपके बड़े पापा? हाँ। कहाँ थे आप? उस टाइम हम अपने मामा घर थे। हमारे मामा घर थे। हाँ। नहीं तो इन लोगों को भी मार देते भैया। यहाँ 6-7 परिवार थे। हाँ। अच्छा, ये आप इनके मामा हैं, आप ही सही बताइए कि ये जो मामला सारा हुआ है इसमें प्रशासन ने कितना एक्शन लिया था और कब से मामला चल रहा था? 1076 पे हम फ़ोन किए थे, 1076 पे कॉल किए थे तो वहाँ से लेडीज़ उठाई थी फ़ोन, बोली कि क्या बोलते हैं रुकिए, वहाँ से आपके नज़दीकी थाना जाएगा, आपसे संपर्क करेगा। तो एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन कॉल किए, बोला ठीक है अभी जा रहा है। और हम लोग 10 दिन 5 दिन 15 दिन पूरा बीत गया, इंतजार करते करते कोई प्रशासन नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और फिर एक दिन एक दरोगा आया, प्रधान के घर गया, प्रधान मेरा घर नहीं देखा था। प्रशासन पूछते पूछते तो दुनिया में बोलता है कि कानून का हाथ लंबा होता है, पूरा कोना में खोज के निकाल देता है। मेरा घर यहाँ सामने से, यहीं से प्रशासन का गाड़ी गया, मेरा घर, मेरा नाम क्या, मेरा बापू का, मेरा दादा का नाम नहीं जान रहा था, पूछ के नहीं आ सकता था, लेकिन प्रधान से मिलके चला गया। क्यों चला गया? उसको घटना स्थल पे आना चाहिए कि क्या बात है, किस लिए परेशान किया जा रहा है। पूरा शिकायत आप लोग करते हैं, आता है तो प्रधान के पास जाता है, प्रशासन प्रधान के पास? हाँ, प्रशासन प्रधान के पास गया था। आप लोगों से कुछ बात नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं हुआ है। अब प्रधान क्या बात की, वो क्या बात की, कुछ हम लोग को पता नहीं चला।
ये मामला जो बताया जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती कर रहा था, वो कौन लगती हैं आपकी? मेरी सिस्टर है। आपकी बहन है? आपकी बहन के साथ कितना दिन से परेशान उनको कर रहा है? आज हमको लग रहा है 6-7 महीना से कर रहा है। हम लोग का पहले एक तरफा था, जबरदस्ती कर रहा था, तो हमको बाद में पता चला आज से 6 महीना पहले, तो हम रोक लगाए उस पर, क्योंकि भाई हम गलत देखेंगे, अपना सिस्टर को कहीं नहीं जाने देंगे। भाई मेरा सिस्टर ना है, वो कहीं गलत करेगी तो हम ही को ना गलत होगा। हम उसको रोक लगाए, तो इसको रोक लगाए तो इसको जलन हो गया कि अरे साला ये रोक क्यों लगा रहा है। मेरा बहन है, तुम सुरक्षा नहीं करेंगे? मेरा बहन है तो उसको नहीं रोकेंगे हम? हाँ रोकेंगे ना। उसको रोके, उसको किया तो हम सबको गुंडाई से बोला कि तुमको कहाँ जाएगा, तुमको गोली मार देंगे, तुम अपना बहन से ले जाओ, बात कराओ। हम बोले अपना सिस्टर से कोई ले जाके तुमको बात कराएगा? कभी ऐसा नहीं कराएंगे। तो बोलता है देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तबे से धमकी दे रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ कूड़ापाती करता है, 24 घंटा ये रोड पे घूमते रहता है, 24 घंटा ये रोड पे घूमते रहता है। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 24 घंटा ही खड़े रहता था। प्रशासन 1% कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इतना दुनिया भर कल से डेड बॉडी यहाँ पड़ा है। कल से हमको लगता है कि 50 गाड़ी आ गया होगा, एक से एक अधिकारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आके घूम के जना के चल जा रहे हैं कि हम आए हैं, अधिकारी फोटो खींच के चले जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। आप उनके भाई हैं। अभी प्रशासन से आप लोग 3 दिन हो चुका है शरीर को रखे हुए, मांगे क्या आप लोग, मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि उसका घर टूटना चाहिए, उसका परिवार को सजा मिलना चाहिए, और प्लस उसको फांसी होना चाहिए, उसको फांसी हो जाना चाहिए, उसका घर टूटना चाहिए बस। और जितना आरोपी है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरा साथ हो जाएगा। मेरे से हम लोग तो मेरे से और कोई अगर गिरा रहेगा, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको तो साला इज्जत लूट के इसे फेंक देगा कचड़ा तरह। यहाँ से उठाए वहाँ फेंक दिया, कोई इज्जत नहीं। मतलब सरकार प्रशासन ये हम लोग के लिए बना, हम लोग का कुछ काम नहीं करेगा। 3 दिन ये घटना को 3 दिन हो गया। प्रशासन ने अभी तक आप लोगों को क्या बताया? आरोपी को प्रशासन ने हाफ इनकाउंटर करके मुठभेड़ में उसको पकड़ा हुआ है। प्रशासन ने कुछ बताया कि उसने क्या कहा, क्यों उसने तीनों लोगों को मारा? कुछ नहीं बताया प्रशासन। अभी उधर का कुछ नहीं बताया। प्रशासन इतना बताया कि हमसे मुठभेड़ हुआ था, तो मेरा गन छीन के भाग रहा था, तो हम उसको पैर में गोली मार दिए। अब सोचिए, गन छीन के भाग रहा, पैर में गोली मार दिए, छाती में नहीं मार सकते थे? इनकाउंटर करना हो तो कर देते ना, लेकिन आप लोग बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसा गुंडा लोग पले, ऐसा लोग गुंडा लोग पलेगा तो आप लोग का दबदबा रहेगा, आप लोग पैसे खाएंगे, मोटा मोटा सिस्टम चलते रहेगा। हाँ, सिस्टम खत्म नहीं होगा, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, दबदबा वाला। गोली झूठे मारे हैं, छुआई के और पट्टी बनवाई थे। और अभी चल रहा है उसका इनकाउंटर जो करता है वो चल नहीं सकता, वो एकदम बढ़िया से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये सब हो रहा है देश में, केवल बड़े बड़े भाषणों में आप लोग बोल देते हो गरीबों की सुरक्षा, प्रशासन को यमराज बताते हो। हमारे जो यमराज है चौराहे पे खड़े रहते हैं, अगर बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करेगा, बच्ची भी लड़की 17 साल की है, 17 साल की, अभी 17 साल की, लड़का 20-22 साल का है। अब इन लोगों का कहना, हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कड़ा एक्शन लिया ही नहीं। और आज देखिए ये एक ही परिवार के 3 लोगों को मारकर सुला दिया गया, और इतनी बेरहमी से इस घर में मारा गया है, रूह कांप जाएगी। अभी आप लोग कब तक ऐसे बैठेंगे? प्रशासन कुछ कह नहीं रही है? प्रशासन कुछ नहीं बोले, मुंह पे मुंह हाथ रख के बैठी है, आके आश्वासन जाना। हम लोग बोले हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगा हम लोग डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे, सड़ जाएगा हम लोग यहीं दफन कर देंगे, लेकिन फूकेंगे नहीं, क्योंकि सर हम लोग को कार्रवाई चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ जवन लड़का मारे वो जवन लड़का मारे वो यहाँ पे पेश किया जाए बस। आए दिन हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों को मार दिया जा रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा, किसी को गोली मार दिया जा रहा, किसी को उठा लिया जा रहा है। और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि कोई पंछी पर भी नहीं मार सकता। आखिर इतने अपराध हमारे देश में क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? क्या डर है इन लोगों के दिल में जरा भी? ये बुजुर्ग थे, 50-55 साल के थे, 50-55 साल के थे। ये बताइए, यहाँ से दिखावा न करें कि आप लोग आके जो है, आप लोग यहाँ आके खाली देख के वीडियो बनाएं। इसको इतना तक पहुँचाइए कि योगी सरकार तक पहुँचे, उनको समझ में आए कि हमको क्या करना है। जैसे को तैसे सजा तुरंत मिलनी चाहिए इसको।